प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ने हजारों कर्मियों को दी संजीवनी, 10 साल की सेवा वालों की पक्की हुई नौकरी। जाने क्या है पूरा मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा में संविदा तदर्थ और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले में आंशिक संशोधन किया है। शीर्ष कोर्ट ने 16 जून 2014 और 18 जून 2014 की अधिसूचना को बरकरार रखा है। इन अधिसूचनाओं में 1996 की पिछली नीति से बाहर रह गए कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान था, मगर 7 जुलाई 2014 की अधिसूचनाओं को मनमाना और अवैध घोषित किया। इन नीतियों के तहत नियमित किए गए करीब 4000 कर्मचारियों के नियमितीकरण को बरकरार रखा गया है। इससे 4000 से ज्यादा कर्मियों को राहत मिल गई है। ये शहरा सबसे गर्म, रविवार को बदलेगा मौसम, यानी कि आज कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। हरियाणा में एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर रविवार यानी कि आज दिखाई देगा। बादलों की आवाजाही के बीच सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, जींद, रोहतक, झज्जर में तेज गति की हवाओं के साथ बिखराव वाली हल्की बारिश, बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 5500 पदों के लिए 2.80 लाख आवेदन। पंचकुला में इस दिन से होगी शारीरिक माप परीक्षा। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए 2.80 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। शारीरिक माप परीक्षा यानी कि पीएमटी के लिए कुल पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। पीएमटी 20 अप्रैल से पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शुरू होगी, जो रोजाना सुबह 6:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। पहले चरण में प्रतिदिन 4 बैचों में करीब 700 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 60 से 80 दिन लगने की संभावना है। सीएम सनी ने ईएसआई अस्पताल में गड़बड़ी पर सख्त, 6 निजी अस्पतालों को किया डी पैनल, जांच के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नब सिंह सैनी ने ईएसआई हेल्थ केयर सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री शनिवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में ईएसआई हेल्थ केयर हरियाणा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पानीपत के ईएसआई अस्पताल से जुड़े मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन 6 निजी अस्पतालों को तुरंत डी पैनल किए जाने की कार्रवाई की जाए। इस पर अमल करते हुए विभाग ने अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है। राजमार्ग 44-152 पर मिले 2 संदिग्ध कैमरे, हाईवे पर सेना की मूवमेंट हो सकती है निशाना। राष्ट्रीय राजमार्ग 44/152 के संगप्पा देवीनगर के पास फ्लाईओवर पर मिले 2 लवाइस सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इन कैमरों के जरिए साजिश की आशंका जताई है। यह कार्रवाई सदर थाने के एएसआई रवीश कुमार की तहरीर पर की कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता के तहत देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालना की धारा 152 व आपराधिक षड्यंत्र की धारा 61 के तहत की गई है। इन कैमरों नूह में मिठाई खाने से एक परिवार के 8 बच्चे हुए बीमार, 5 की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज नलहड़ में भर्ती। हरियाणा के नूह जिले के नगीना थाना क्षेत्र के गांव गंडूरी में शनिवार सुबह मिठाई खाने से 8 मासूम बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आनन फानन में सभी बच्चों को जिला नागरिक अस्पताल मांडी खेड़ा में भर्ती कराया, जहां से 5 बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें नलहड़ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार असलम नामक व्यक्ति शुक्रवार रात बड़कली चौक स्थित मिष्ठान भंडार से चमचम मिठाई लेकर घर आया था। उस समय बच्चे सो रह चुके थे। सुबह जब बच्चे उठे तो उनकी मां रिजीना ने उन्हें मिठाई खिला दी। मिठाई खाने के कुछ देर बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उनके मुंह से झाग निकलने लगा, जिससे परिवार में अफरा तफरी मच गई। हजारों बोतों पर गरज उठा रोड रोलर, साहा पुलिस ने नष्ट किया अवैध शराब की बड़ी खेप। साहा पुलिस ने वर्ष 2017 में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में जब्त की गई 28,800 बोतल यानी कि अवैध शराब को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नष्ट कर दिया है। ये कार्रवाई उच्च स्तरीय कमेटी की निगरानी में पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों के साथ संपन्न हुई। जानकारी के अनुसार लंबे समय से थाना साहा के मालखाने में रखी इस अवैध शराब के निष्पादन के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया था। पूरी प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार बराड़ा, डीएसपी बराड़ा, आबकारी निरीक्षक, एक्साइज इंस्पेक्टर सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अब राहत भरा होगा रोडवेज का सफर, खुले पैसों के झंझट से मिलेगा छुटकारा, यूपीआई सिस्टम से होगी पेमेंट। हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब बसों में यात्रियों को टिकट के भुगतान के लिए डिजिटल सुविधा मिलने जा रही है। परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए पैसे देने की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत प्रदेश के किसी एक जिले से की जाएगी, जिसके सफल होने के बाद इसे सभी जिलों और डिपो में लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा के इस जिले में 23 करोड़ रुपए से बनेगा फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति। शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम के स्थायी समाधान की दिशा में शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। विधायक प्रमोद विज के प्रयासों में जाटल रोड पर बनने वाली नई फ्लाईओवर का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी गई। विज ने बताया कि परियोजना पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। नहर पर इस नए पुल के निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इसका लाभ मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र जिसमें मॉडल टाउन, आठमल्ला कॉलोनी, क्रांतिनगर, विराटनगर, एम्पीरियम न्यू मॉडल टाउन, शांतिनगर, मुखीजा कॉलोनी, आरकेपुरम, करतार नगर और गुरु तेग बहादुर कॉलोनी होगा। कुरुक्षेत्र में बदमाशों का कारनामा, 9 इंच की दीवार तोड़कर स्टोर में घुसे चोर, लाखों का माल किया साफ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन चोर की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कुरुक्षेत्र के पीपली रोड पर मोहन नगर में स्थित एक स्टोर में हुई चोरी का है, जहां चोरों ने आधी रात के समय दुकान के पिछले हिस्से की 9 इंची दीवार को तोड़कर उसमें अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोर दुकान के अंदर घुसकर हजारों की नकदी और लाखों का सामान चुरा कर ले गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।